अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डुअल नेचर से स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर में आपको बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है आइंस्टीन सर का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इसमें वर्क फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, और इस इक्वेशन पे जितना भी ग्राफ आता है उस सभी ग्राफ को प्लॉट करने आना चाहिए, ग्राफ का स्लोप निकालने आना चाहिए, उसका भी रेशियो रिलेट करके पूछा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आता है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन है सब पे 5 से 10 न्यूमेरिकल बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा। क्लियर है? और सारा ग्राफ देख लेना है, इससे ज्यादा डुअल नेचर का आपको जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स को लेकर के। तो एटॉमिक फिजिक्स में आपको क्या करना है, तो एटॉमिक फिजिक्स में सीधा सीधा आप बस एक कॉन्सेप्ट समझ करके जाएंगे, बोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है? एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्स मॉडल, एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ बोर्स मॉडल आपको पढ़ के जाना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। उसके जो 6 फॉर्मूले हैं, 5-6 फॉर्मूला, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। फिर 1 बाई लेमडा वाला फॉर्मूला है ना, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, एन एच सेल की एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। और इन सब के साथ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। मान लो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप किया, फोर्थ से कोई फर्स्ट में जंप किया, तो कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा, इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको बस आना चाहिए और इस फॉर्मूलाज पर सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। एटॉमिक फिजिक्स में बस बोर्स मॉडल आपको पढ़ के जाना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो सिर्फ एक चीज पढ़ के जानी है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, बस इतना देख करके जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेमी कंडक्टर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर का सारा देख लो, उसका आप रेक्टिफायर समझ लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड समझ लीजिए, ठीक है, लॉजिक गेट समझ लीजिए। सेमी कंडक्टर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू, ठीक है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, रेक्टिफायर अच्छे से देख के जाना, हाफ वेव, फुल वेव, पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से देख करके जाना है, लॉजिक गेट का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, यूनिवर्सल गेट, नॉर, नैंड, उसका कन्वर्जन, ये सब बढ़िया से आना चाहिए। बस इतना देख करके जाना है। मैंने जितना भी आपको टॉपिक बताया, सबका फॉर्मूला, सबका कॉन्सेप्ट और सब पे 5 से 10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए इन 10 डेज में, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल कहाँ से करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे हिसाब से जेईमेन का पीवाईक्यू उठाओ और कोई भी 1-2 साल का 5-5, 10-10 क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक सेलेक्ट करके आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 21st of June 2026. Thank you very much.